पिघले नीलम सा बहता हुआ ये समा, नीली नीली सी खामोशियाँ, ना कहीं है ज़मीं ना कहीं आसमां, सरसराती हुई टहनियाँ, पत्तियाँ कह रही है कि बस एक तुम हो यहाँ। सिर्फ मैं हूँ, मेरी सांसें हैं और मेरी धड़कनें, ऐसी गहराइयाँ, ऐसी तन्हाइयाँ, और मैं, सिर्फ मैं, अपने होने पे मुझको यकीन आ गया। These lines were just for this moment I spent in Goa. Welcome to my channel, my friends. This is your friend, your dost, Tumsa Mitra Ajinkya. So today we are at the Paradise Beach. So this is exactly, I would say, 2.5 kilometers from Shiroda. So Shiroda, that comes in Savantwadi. So the nearest station, I would say, if people coming down from Tain, that will be Savantwadi. And from Savantwadi approximately around 15-20 kilometers ये जगह है जहाँ you have ample of beaches, I would say. There are the way we get beaches across in Goa, such as on the series Baga, Kalangut, Kandalim, Sinkeri, same way. But I would say, I won't compare it, but I would say that more cleaner. I would say these are more cleaner. It's not because कि वहाँ पे beaches गंदे हुए हैं, but it's because of the crowd. These are unseen beaches. You will find very less people because if you think about beaches, the nearest place or the most happening place what we see, हम सोचते हैं that is Goa. So we have less crowd over here. So that's my plan is to go to such places where you have less people, less unknown places, and to show you guys what I am seeing through my lens. So here we are. This is the Paradise Beach. आप अपनी गाड़ियाँ बीच के ऑलमोस्ट टिप तक ला सकते हैं. यू कैन पार्क इट ओवर हियर एंड यू कैन एंजॉय हैविंग योर लंच, एनीथिंग ओवर हियर ऑन दिस बीच. इसलिए मैंने मेरी बाइक यहाँ तक लाई है. ये ऊंचे ऊंचे पेड़ जिनको सुरू के बाग कहते हैं और उन पे ये पंछी, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है. सो दिस इज़ द प्रिपरेशन. ये प्रिपरेशन हो रहा है कल के लिए. सो व्हेन आई हैड अ वर्ड विद दिस पीपल, मुझे पता चला कि ये सारी प्रिपरेशन हो रही है कल मॉर्निंग के लिए. सो दिस पीपल गो डाउन इन द मॉर्निंग बाय अराउंड 4-5 o'clock फॉर फिशिंग, और उसके लिए ये प्रिपरेशन आज से हो रही है. इट्स अ क्लासिक सनसेट. खाने पीने के लिए ऑप्शंस है यहाँ पे, स्टॉल्स है. देयर इज़ अ होटल अजय, जो व्हेन यू एंटर शिरोडा बीच नियर द बाईपास, अच्छा फ़िश मिलता है वहाँ पे. यू कैन ट्राई आउट. कैमल राइड, हॉर्स राइडिंग्स, इवन ATV यहाँ पे है. चार्जेस डिपेंड करते हैं एज़ पर सीज़न. यू माइट गेट इट चीपर ड्यू टू द करंट सिचुएशन. It's a very nice beach. The last and the best thing is you should come and enjoy this beach. It's very nice, serene, untouched. So this is our next one, and that is Aravali. This is almost towards near to the Shiroda beach itself. It comes near Tak, a place, and again a very scenic, secluded बीच. ये सामने जो झाड़ है इसको कड़ोबा कहते हैं. सो मराठी में नवस जिसको कहते हैं, या मन्नत के लिए यहाँ पे मुर्गा काटते हैं. तो काफ़ी रिलीजियस जगह है ये. यहाँ के लोकल्स से ये मुझे पता चला है.
और यहाँ से हम एक छोटा ट्रैक करने वाले हैं आगे। स्टे ट्यून्ड। वो ऊपर से हम डायरेक्टली यहाँ पहुँचे हैं। बहुत अल्टीमेट स्पॉट है ये अरावली बीच का। वेरी लेसर नोन एक्चुअली। यहाँ से मछुआरे यूजुअली जाते हैं शॉर्टकट टाक पे जाने के लिए। अभी पानी कम है, इट्स अ लो टाइड, सो इसलिए हम लोग यहाँ से जा सकते हैं। तो आगे देखते हैं कहाँ पे पहुँचेंगे। सो दिस बेसिकली गोज़ टू सुरुचि बाग। एक्चुअल में यहाँ पे कोई पहुँचा ही नहीं है, और आप खुद ही देखो, इट लुक्स लाइक एन आइलैंड। चारों जगह से पानी है और बीच में अ सैंड बीच। वेरी अल्टीमेट स्पॉट। ऐसे लगता है कि आई एम इन अ मूवी, बट इट्स वेरी सीनिक, वेरी नाइस। इट्स अ बैक वाटर्स। Again, I would say camera won't justify what I am seeing actually, but it's very 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 nice. One, अगर एक जो ये बीच पे आ रहा है अरावली, one should visit this place actually. और I would say in the morning itself, क्योंकि तब ये लो टाइड रहता है, then only you can come down over here. Otherwise आफ्टरनून या शाम को you won't be able to come down, क्योंकि पानी पूरा भरा रहेगा। और मेरे पैर पूरे अंदर जा रहे हैं रेत के अंदर। एंड इट्स अ वेरी नाइस प्लेस, सिक्लूडेड। वो पहाड़ क्रॉस करके हम लोग यहाँ आए। वो कड़ोबा का झाड़ वहाँ पे था, वहाँ से हम लोग यहाँ पे आए। और ये सब सुरु की बाग है। चारों बाजू में पानी और बीच में हम। What else you need? क्यों जाना है हमें आउट ऑफ इंडिया when everything is over here itself? एक बड़े शंख को कैसे देखो, छोटे छोटे शंख चिपके हुए हैं। दिस इज़ नेचुरल। और जैसे हमने इसको उठाया, अंदर जाके बैठ गए, जो बाहर आने का नाम नहीं ले रहे। सिर्फ हमारे पैर है यहाँ पे, क्योंकि हम दोनों ही यहाँ पे पहुँचे हुए। नो वन एल्स। जेलीफिश। और ये आसपास जो येलो चीज़ दिख रही है शार्पन्ड, वो काल्वा है। इट्स अगेन अ टाइप ऑफ शेलफिश। इसका जो मांस रहता है, अंदर का कंटेंट, इट्स वेरी 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 नाइस इफ प्रिपेयर्ड वेरी वेल। सो वी आर हेडिंग अहेड। थोड़ा वीडियो शेकी रहेगा बिकॉज ऑफ द रोड। आई वोंट से रोड बट द पाथ ऑलमोस्ट देयर। एंड बहुत ही अलग दुनिया में कह सकता हूँ, आगे दिखेगी आपको। बिकॉज एक जगह पे ऐसा था वेयर वी हैड वेव्स, और दूसरी जगह ये है जहाँ हम आगे आए हैं, वी हैव वेरी 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 काम वाटर। सो दिस इज़ नो मैन्स लैंड। बस हम लोग हैं यहाँ पे। पिन ड्रॉप साइलेंस। ये ऊंचे सुरु के पेड़ और ये एंडलेस समुंदर, पीसफुल। अगर आप सुन सकते हो तो ये यू कैन हियर द बर्ड चर्पिंग। इतना सुकून है यहाँ पे। उनकी एक एक आवाज़ आप आराम से सुन सकते हो।
You won't get this anywhere. It's only over here. ये पानी भी कितना शांत है यहाँ पे. ये है वो सारे सुरू के पेड़ जो अभी काफ़ी कम हो गए हैं, गिर गए हैं थोड़े, बट ब्यूटीफुल प्लेस. गुड आई केम टू दिस स्पॉट. अल्टीमेट. ये वो बैक वाटर्स की बात कर रहा हूँ. यू कैन जस्ट कम डाउन इन द मॉर्निंग और मस्त सन बात ले सकते हो यहाँ पे. वेरी नाइस. Sometimes I used to find where is the eternal peace. The eternal peace is here. It's the place where you go and you find you're touching your heart. You're touching your soul. दिस इज़ द सेम प्लेस जहाँ हम ऊपर गए थे पहाड़ पे. वहाँ से ये दिख रहा था रॉकी प्लेस. वो यही है. यहाँ पे आगे हमने कुछ मछुआरों को देखा जो मस्त फिशिंग कर रहे थे. एंड एक्चुअली दे वर गेटिंग गुड फिश. सो आप वो भी कर सकते हो यहाँ पे आके. जस्ट ब्रिंग योर fishing net and you can fish over here also. While returning back हमने कुछ मछुआरों को देखा जो शायद अर्ली मॉर्निंग फिशिंग के लिए गए रहेंगे पानी में, समुंदर में. और we got a chance to see or buy some fish also. So ऐसे ये लोग बोट किनारे से ऊपर लेके आते हैं. बहुत मेहनत का काम है. एक के पीछे एक ये नीचे लकड़ियाँ ऐड करते जाते हैं, उसको ग्रीजिंग करते हैं ताकि उसके ऊपर बोट आराम से फिसल सकती है और आगे जा सकती है. tedious job. और हमने कुछ मछलियाँ खरीद भी ली. तो ये है बांगड़ा. सो शायद ये लोग ने हम लोग को 200 या 250 रुपये में 10 या 15 फ्रेश बांगड़ा लेके हम लोग घर पे गए. सो दिस इज़ ऑल्सो बेस्ट पार्ट. मॉर्निंग वॉक भी कर सकते हो और आपका मछली खरीदना भी हो जाएगा, वो भी फ्रेश, ताज़ा. सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस ब्लॉग. होप यू लाइक इट. कमेंट करके बताइए मुझे. और अगर पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक एंड शेयर करें. आपको मौका मिले तो आ जाइए यहाँ पे. इतना डेफिनेट है, यू विल गेट सुकून. इन लहरों में कुछ अलग ही बात है. यहाँ आके
आजमाइए उनको. That's about it. This is your friend Ajinkya signing off for today. See you in the next vlog. Stay tuned on my channel, Ajinkya Nayak. Bye bye. Take care. And thank you for watching.